हेलो प्रवीण, रंजीत, एके, वाजपेयी, रमेश, राघव, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पर अच्छे होंगे। और जो हम लोग हॉस्पिटल में आप लोग के लिए सारी बातें बताए थे, घर में जाके आप कैसे दवाइयाँ लेंगे, आप करते होंगे और काफ़ी आप लोग अपने फैमिली में खुश होंगे। आप लोगों ने कहा था कि मैडम हम लोग डाइट कैसे लेंगे, खाना कैसे लेंगे, क्या खाएंगे, तो मैं आज बता रही हूँ। और आप लोग के साथ दोस्तों, जो पोस्ट कोविड के पेशेंट हैं या जो अंडर कोविड में हैं, उनके लिए डाइट क्या होनी चाहिए, उनका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए, मैं आज उसके बारे में बता रही हूँ। क्योंकि जो इस तरह के पेशेंट है, इस बीमारी से जो ग्रसित है या जो बीमारी के उपरांत अगर ठीक होकर घर में है, तो उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है और जल्दी रिकवरी करने के लिए इनको बहुत ही अच्छे किस्म के डाइट मीन्स पोषक तत्व, जो बूस्टर डाइट हो, जो इम्यूनिटी युक्त डाइट हो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे इनके लॉस हुए हैं, बॉडी का बहुत वीकनेस आई है, बहुत दिन तक बेड पे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत दिनों से चले नहीं हैं, डर में थे, भय में थे। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं जो व्यक्ति को बिल्कुल जीर्ण मीन्स कहीं ना कहीं कमज़ोर बना देती है। तो आगे बचने के लिए, खुद रिकवरी जल्दी से करने के लिए आपको ये डाइट प्लान समझना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप सुबह जगते हैं, और जगना कितने बजे है, आपको 6 बजे तक जगना है। 6 साढ़े 6 बजे आप जागिए। 7 बजे तक आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम, व्यायाम या जो लंग्स की एक्सरसाइज बताई गई है उसको ज़रूर करिए। चाहे वो स्पायरोमीटर की बताई गई हो, गुब्बारे की बताई गई हो, या जिस तरह से आपको करना है प्राणायाम वैसा ज़रूर करिए। इसके बाद आप 1 गिलास गर्म पानी करिए, उसमें 2 चम्मच हनी डालिए, शहद डालिए और नींबू हाफ निचोड़िए। उसको आप धीरे धीरे पीजिए। इससे दोस्तों जानते हैं क्या होगा? पहली चीज़ कि सुबह होते थोड़ा व्यक्ति कमज़ोरी फील करता है, तो विटामिन सी बॉडी में पूरी तरह से पहुंच जाएगी और एक जो कार्बोहाइड्रेट या कहीं ना कहीं जो ग्लूकोज का लेवल है, जो एक शक्ति आती है, वो बढ़ जाएगा। और हनी से, शहद से भूख लगेगा, क्योंकि ये चयापचय में बहुत ही अच्छा इसका रोल होता है। तो इसको दीजिए। दोस्तों, 8:30 बजे के करीब आप पेशेंट को कुछ हल्का नाश्ता दे सकते हैं। तली हुई चीज़ बिल्कुल नहीं देना है। आप दे सकते हैं 2 रोटी, दही या हरी सब्जी, रोटी, 2 अंडे या 100 ग्राम पनीर या 1 सेब, 5 खजूर। इस तरह की चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप दे सकते हैं। बदल के भी आप दे सकते हैं। आपको 9:30 बजे थोड़ा सा टहलना है। और अगर आप कोई क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, जैसे कुछ आप गाने सुन लें या आप खुद गुनगुनाएं, तो इससे बहुत ही अच्छा रिस्पांस होगा। आप खुश रहें। 11:30 बजे आप कुछ फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पपीता, तरबूज, खरबूज, संतरा, मौसमी, अंगूर, खीरा। अगर ये घर में है तो इसमें से कोई भी फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं अगर है किसी दिन तो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको बैठ कर नहीं खाना है। केला है या आप अंगूर लिए हैं या आप पपीते को कट करके प्लेट में लिए, तो चलते चलते खाना है। इससे बहुत सारी चीज़ें बेनिफिशियल हो जाएंगी।
एक तो आप चलते चलते खा लेंगे, दूसरे ये बहुत जल्दी जो चयापचय क्रिया है उसमें रिस्पॉन्स करेगा, जिससे आपकी भूख खुलेगी और जितना खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, उतनी ज़्यादा एनर्जी उससे मिलती है। दोस्तों, अब 1 से 2 बजे के बीच आपको लंच लेना है और लंच में आपको 2 रोटी या 3 रोटी आप ले सकते हैं, दाल 1 कटोरी, हरी सब्जी, दही, सलाद, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। दाल का ध्यान रखना है कि पर डे आपको अरहर की दाल नहीं खाना है। आप दाल को बदल के खाएं या मिक्स करके दाल को खाएं। सब्जियां ज़्यादातर आपको हरी सब्जियों का सेवन करना है या आप न्यूट्रिला टाइप की सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको मसाला और तेल का इस्तेमाल कम करना है, भुनी तली चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है। थोड़ा सा आप आराम करें, इसके बाद 4 बजे जगें। आप बहुत तरह के जो अनाज होते हैं इसमें फाइबर होते हैं, ये लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप चाहें तो रात में ही चना, उसमें मूंग, 4-5 उसमें बादाम और एक आती है फली, उसको आप डाल करके भिगा सकते हैं। उसको जब वो थोड़ा अंकुरित हो जाए तो 4 बजे के करीब उसमें आप फिर आधा नींबू निचोड़ लें, उसमें प्याज कट कर लें और नमक वगैरह डाल के जैसा आपको स्वाद आए, अच्छा लगे। अगर टमाटर भी उसके साथ अच्छा लगता है तो आप कट कर सकते हैं, उसको आप खाएं। दोस्तों, 6 बजे आपको चाय पीना है या आपको काढ़ा लेना है। एक बात ध्यान रखिए, बिल्कुल दूध की चाय पीनी ही नहीं है आपको। अगर आप दूध की चाय पीते हैं तो अभी से छोड़ दीजिए। आपको काली चाय पीनी है या काढ़ा पीना है। इसके बाद आप उसके साथ 2 बिस्किट ले सकते हैं या थोड़ा सा कुछ नमकीन चीज़ें ले सकते हैं। 8:30 से 9 बजे के बीच आपको डिनर लेना है। दोस्तों, ज़रूरी इसलिए है 8:30-9 बजे के बीच, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे तक आपको सोना ज़रूरी है। जितनी ज़रूरी आपके लिए ये डाइट है, खाना है, दवाइयाँ हैं, ऑक्सीजन है, उतना ही ज़रूरी आपकी पूरी नींद है। तो आपको कम से कम 7 घंटे तक सोना ज़रूरी है। तो आप 9 बजे तक डिनर लीजिए। डिनर में आपको क्या लेना? 2 रोटी लेना है, सलाद लेना है और सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल, आपको हरी सब्जियां लेना है। आप सब्जी 1 के बजाय 2 ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वैसा ले सकते हैं। और सोने से पहले ये काम बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। आपको 1 गिलास दूध और उसमें हल्दी डालकर अच्छे से उसको घोलकर सोने से पहले घूंट घूंट पीना है। इतना ठंडा दूध नहीं पीना है कि आप एक बार मुंह से लगाएं और पूरा ग्लास ख़त्म कर दें। नहीं, आपको एज ए टी की तरह धीरे धीरे घूंट घूंट पीना है। अब कहेंगे मैडम ऐसा क्यों? तो इसका कारण है, पहली चीज़ होती है कि वार्म वाटर जितना अच्छा काम ये डाइजेशन के लिए करता है, खाना पचाने के लिए करता है, उतना ही अच्छा काम ये जो थ्रोट इन्फेक्शन है, जो गले में सरसराहट है, जो गले में कहीं ना कहीं जो घाव बन गए हैं, जो खांसने की वजह से, जो इतने दिन बीमारी की वजह से वहाँ पे जो सेल डैमेज हुए हैं या रगड़ खाए हैं या वहाँ पे तकलीफ़ें हो रही हैं, स्वेलिंग हो रही है, तो उसकी सेकाई करते हुए ये
उधर ताकत भी देगा और डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। इम्यूनिटी पावर इसमें एक बूस्टर डोज की तरह मिलता है और इसको भी आपको प्रदान करेगा। दोस्तों, ये सलाह मानिए कि बिल्कुल आपको बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, कुछ भी नहीं लाना है। जो भी खाना है घर का खाना है। और जितने भी मेरे डायबिटिक पेशेंट हैं जो कहीं न कहीं डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, मैंने बताया 2 तरह के पेशेंट ज़्यादातर आए थे हमारे पास, एक डायबिटिक एक नॉन डायबिटिक। दोस्तों, ये जो बीमारी है कोविड, इसमें स्टेरॉयड चलने से जो पेशेंट शुगर के नहीं थे, जिनको शुगर की बीमारी नहीं थी, मधुमेह नहीं था, उनको भी कहीं न कहीं इन दवाओं का थोड़ा सा जो असर पड़ा है या बेड पे ये बहुत टाइम तक लेटे रह गए हैं, तो इसकी वजह से इनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ गया, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। तो ऐसे पेशेंट को शहद जो पानी के साथ लेना था 1 चम्मच लेना है। इनको बहुत सारी चीज़ें कट करना है जो नहीं लेना है, जैसे इनको खजूर नहीं लेना है, इनको 1 सेव ही लेना है, इनको खरबूज नहीं लेना, तरबूज नहीं लेना है। खरबूज ले सकते हैं, छोटा वाला ले सकते हैं, और जो लाल वाटरमेलन होता है उसको नहीं ले सकते। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये डाइट प्लान आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आप ऐसे ही अपने डाइट शेड्यूल को बनाते हैं, चार्ट को बनाते हैं, वैसे ही आप फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। और आप कैसे हैं ये ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मैंने तो कुछ ही लोगों का नाम लिया, बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं जो गए हैं, उनके लिए हम लोग बहुत ही दुआएं किए हैं। एक गुड विशर है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताएं कि आप घर पे कैसे हैं। इसी के साथ आर मौर्या चैनल को अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी मैं बताने वाली हूँ और वो आपके काम की होगी, आपके परिवार के लिए होगी। लाइक करना और शेयर करना तो भूलें ही ना, क्योंकि ये आपकी एक छोटी सी 1 मिनट का काम बहुत लोगों को बचा सकती है। तो इस मुहिम में आप अपना आगे हाथ बढ़ाएं। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ और सबका स्वास्थ्य, ये आज ज़रूरी है दोस्तों। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।